राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फारस की खाड़ी में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की मुहिम को रोक देने से आर्थिक बाजारों में एक बार फिर अचानक रौनक लौट आई है। सुबह 9:30 बजे सोने की कीमतें 2000 से ऊपर और चांदी की कीमतें 6000 से ऊपर चल रही थीं। भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी भी कल के मुकाबले आज अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकरावों के कारण अभी भी पूरी तरह से बेफिक्री का माहौल नहीं है और हो सकता है कि यह स्थिति केवल अस्थायी हो, खासकर अगर यह एक हफ्ते तक जारी रहती है। इस बीच ईरान के शीर्ष राजनयिक अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत के लिए बीजिंग में हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी आमने सामने की पहली मुलाकात है। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप अगले हफ्ते चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री की युद्ध शुरू होने के बाद यह यात्रा पहली बार है जब इन दोनों सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों ने आमने सामने मुलाकात की है। एक तरफ वाशिंगटन इस मुगालते में है कि नौसैनिक दबाव और नए प्रतिबंधों के जरिए तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ईरान बीजिंग के साथ मिलकर एक अलग कूटनीतिक चाल चल रहा है। ईरान चीन को यह समझाने में जुटा है कि इस तनाव को विस्फोटक होने से बचाने के लिए 3 कदम बेहद जरूरी हैं। पहला, तेल की निर्बाध खरीद जारी रखना। दूसरा, पश्चिमी नौसैनिक गठबंधनों से दूरी बनाए रखना। और तीसरा, सुरक्षा परिषद में चीन के कूटनीतिक रुतबे का इस्तेमाल कर इस संकट को नियंत्रण में रखना। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने से पहले होर्मुज जल डमरू मध्य से हर महीने लगभग 3000 जहाज गुजरते थे। इन तेल टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया भर में भेजे जाते थे, जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा था। हालांकि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर आवाजाही में भारी गिरावट आई है और अप्रैल के पूरे महीने में यहां से लगभग 200 जहाजों के ही गुजरने की जानकारी है। पिछले साल की तुलना में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घट रही है और यह टकराव अमेरिकियों के लिए भी एक समस्या बन गया है। अमेरिकियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे गैस, पेट्रोल आदि की कीमतों में बढ़ोतरी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ईरान युद्ध के इस संघर्ष ने अमेरिका को एक ऐसे बेहद अलोकप्रिय और सुलझने में मुश्किल लगने वाले टकराव में फंसा दिया है। आज ही हमारे न्यूज चैनल बुलियन अड्डा को सब्सक्राइब करें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। अभी यह सेवा मुफ्त ट्रायल के लिए उपलब्ध है।